आप समाधान क्यों नहीं कर रहे? एक बार आके जनता से यहाँ इतने दिन 18 दिन से चला, आप मिलने के बजाय तानाशाही कर रहे हैं पुलिस के द्वारा। वो सोनम वांगचुक जी को, जिनको 2 साल पहले आप अवार्ड दे रहे थे, आप कह रहे थे तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, आज आप उनको एंटी नेशन कह रहे हैं। तो देखिए, क्या आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। मेरी बहन का नीट का रिजल्ट आया है, उसका नीट निकल गया है इस बार। ठीक, इस चीज़ की हमें खुशी है, पर हमारे जो भाई जिनने जान दे दी, जिनकी जान चली गई, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, किसी चीज़ से। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ते हैं, हम अपने काम करते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं, हम आगे बढ़ना जानते हैं। पर इस देश में हम देश के खिलाफ नहीं हैं, पर सिस्टम के खिलाफ है। क्योंकि हम अपने इस उम्र में, जो मेरी 20 साल की उम्र है, उसमें हमने ये देखा कि कोई इंसान 21 दिनों तक भूख हड़ताल पे बच्चों के लिए बैठा हुआ था, उसको ज़बरदस्ती हटा दिया गया, उसे हटा दिया गया। और ऊपर से 21 दिन तक प्रोटेस्ट होने के बावजूद एक किसी ने, कोई भी पॉलिटिशियन ने, किसी ने कोई आकर न पूछ रहा है, न स्टेटमेंट दे रहा है। जो गवर्नमेंट है आखिर जवाब देगी ना। आज हम खड़े हैं, हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, वायरल कीजिए, समझिए, जो समझ में आ रहा है कीजिए। पर एक चीज़ हमेशा अपने जीवन में ख्याल करिएगा कि जो गलत है, चाहे आप बच्चे हैं, बड़े हैं, आपकी उम्र 50 साल है, 30 साल है, 10 साल है, पर अपनी ज़िंदगी में कभी भी गलत देखिए तो उसके खिलाफ खड़े होइए, गलत का जवाब दीजिए, गलत के खिलाफ नहीं बोलिएगा। दुनिया चलती रहेगी, आप बस अपना एक मोटिव बना लीजिए कि आप सुबह से शाम तक गलत करते रहो। हम सोते वक्त भी गलत को गलत बोलेंगे, सोते वक्त भी गलत को गलत बोलेंगे। जो गलत है वो गलत है। आप अपने दिल को, आप घर से मत निकलिए कुछ सही करने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ सही करने नहीं आया, मेरे आने से कुछ बदल भी नहीं जाएगा, जो तकलीफ है वो चलती रहेगी। पर हम आप लोगों के बच्चे हैं, हम आप लोगों के बच्चे हैं। आप बस इतना कर दीजिए हम लोगों के लिए कि आप गलत को गलत कहिए, आप गलत के खिलाफ कहिए। जिस दिन सारी दुनिया गलत को गलत कहने लगेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर 100 लोगों में 50 लोग भी गलत को गलत कहते हैं, तो 50 लोग जो गलत कर रहे हैं वो सोचेंगे गलत करने से पहले। अगर हम चुप रहेंगे, आज मेरा कल कॉलेज है, पर आज अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं खुद में शर्म फील करता कि आखिर मेरे रहते वक्त मेरे ज़िंदगी में कहीं पे कुछ गलत हो रहा था और मैंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, हमने आवाज़ नहीं उठाया। आज ये भैया है, यहाँ पे आए हैं इस सुबह के 5 बजे, आखिर ये यहाँ पे खड़े होकर हम लोग ये आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, ये अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं। आप लोग भी इनकी आवाज़ को सुन के, इनके मीडियम से आप लोग गलत को गलत कहिए, गलत को गलत समझिए और गलत के खिलाफ बोलिए। भारत माता की जय, माता की जय। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। देखिए, सवाल जो भाई ने अपना दर्द रखा है, वो बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। जब हम सत्ता से बात करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं, तो सत्ता जो है आंसर करने की बजाय, जवाब देने की बजाय, जवाबदेही होने की बजाय वो उल्टा सवाल करना शुरू कर देती है। युवा यहाँ पर जो आज देश के कोने कोने से युवा आया है, और उनका दर्द यही है कि आखिर वो जो है अपनी बात रख सके और किससे वो अपनी बात कर सके। तो क्या लगता है कि इस्तीफा हो पाएगा? इस्तीफा देंगे, ज़रूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। बस ज़रूरी ये है कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये शांति से चलता रहे। कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं इसके बीच में प्रोटेस्ट के, जो कि यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। असामाजिक तत्व आए भी थे, उन्हें भगाया भी गया, तो बहुत सारे बीच में आएंगे। बस सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सब शांति से करें, प्रोटेस्ट अच्छे से चलता रहेगा। सोनम वांगचुक भी अभी हॉस्पिटल में है, उनकी कंडीशन भी ठीक है। अभी अभिजीत भी बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में। काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने फास्ट अभी रख रखा है, काफ़ी दिन से कर रखा है। तो अगर यही सारी चीज़ें सही से होती रहेंगी, हम लोग भी हैं, सारे लोग हैं, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर देंगे अपना रेजिग्नेशन, और देना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर सीधा सवाल बनता है कि अगर वो कोई स्टेप उठा नहीं सकते हैं तो वो इस गवर्नमेंट को क्यों लीड कर रहे हैं, क्यों है वो इसमें। तो रेजिग्नेशन दे तो कुछ समझ भी आएगा कि हाँ वो हमारे साथ है, वरना तो क्या ही फ़ायदा है इस गवर्नमेंट का। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, सब प्रोटेस्ट करिए, अच्छे से करिए और सपोर्ट में रहिए बस। कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है उसमें रिजाइन नहीं होते हैं, कैसे देख रहे हैं? ये जो है ना, एक ढीठ स्टेटमेंट है। ये ऑडेसिटी दिखा रहा है किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में। जो है इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, वो दिखा रहा है कि वो कितना ढीठ सरकार का ढीठ मंत्री है जो ऐसी बातें कर रहा है। इस्तीफे का मतलब क्या है? ये एक सिंबॉलिक होता है। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अचानक से सब बेस्ट हो जाएगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो मैटर करता है।
अकाउंटेबल कोई तो रखा जाएगा उसको, और अगर उसको अकाउंटेबल किया जाएगा तो हो सकता है अगला जो आए उसके मन में थोड़ा सा डर हो, अगर वो गलत करेगा उसको भी हटाया जाएगा, अगला गलत करेगा उसको भी हटाया जाएगा। मतलब जो भी लॉसेस हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन लाइव्स हो या फिर किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ह्यूमन लाइव्स ही अफेक्टेड होता है, तो उसका अकाउंटेबल कोई तो होगा। हम गलतियां करें तो तुम जेल में ठूस दोगे, एंटी नेशनल बोल दोगे बिना कुछ गलती किए भी, और तुम गलती करो तो हम मतलब चुपचाप बैठे रहें। इट्स वेरी मतलब यहाँ देश में नेताओं के बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहीं देश के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल के लिए भी तरस रहे हैं, सरकारी शौचालयों के लिए, स्कूलों के अंदर जो शौचालय होते हैं यानी कि टॉयलेट होती हैं, उनके लिए भी वो तरस रही हैं महिलाएं, यानी कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें या अपनी डिग्निटी को बचाएं। बहुत बड़ा सवाल भी है, लेकिन यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ दे रहा है। उनका वो कहना है कि वो उसका नक्शा नहीं पास हुआ है तो वो इलीगल है। उसमें 5 से 10 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य है। अगर आपको वो इलीगल लगता है तो उसका नक्शा पास करा के उसको आप अपने अंडर लेके उसको आप सरकार चलाए। आप राम यूनिवर्सिटी तोड़ दे रहे हैं। उस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक भी यूनिवर्सिटी यूपी में नहीं दिखा सकते, लेकिन जो यूनिवर्सिटी बड़ी है, जो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको तोड़ दे रहे हैं। फिर ये बात करते हैं शिक्षा की, फिर ये आके बोल देते हैं कि जो भी यूथ है वो एंटी नेशनल है। किस बेस पे किसको एंटी नेशनल बोल रही है? जितने लोग आए इनको ये एंटी नेशनल दिख रहे हैं। ये सब यूथ की ताकत है। ये लोग आए हैं अपने संविधान के लिए, आए हैं अपने लिए लड़ने आए हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए आए हैं। सर मैं जेएनयू से हूँ, और जेएनयू को अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पे एंटी नेशनल्स पलते हैं। ठीक है, मैं आज पूरी दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जेएनयू का एंट्रेंस निकालने की हिम्मत रखो। पहली बात, देश का सबसे टफेस्ट मतलब टफेस्ट वे है वहाँ तक पहुँचने का, बहुत मुश्किल से लोग पहुँचते हैं। उसके बाद तुम वहाँ पहुँचो, वहाँ का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन देखो, किस तरीके से स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होता है। और आपको मैं बता दूं, जो जेएनयू आज बात करता है ना, आज डिस्कशन करता है, वही जो है देश में अगले 5 दिन डिस्कशन होता है। मतलब फर्स्ट टाइम वहाँ शुरू होता है कोई भी चीज़ जो है। निर्भया मूवमेंट में भी जो है शुरुआत जेएनयू के बच्चों ने की थी, और बाकी हर मूवमेंट में वहाँ पे एक ट्रेडिशन है वॉइस रेज करने का। तो सरकारों को तो डर लगेगा ना। सरकारें किस बात से डरती है? वो डरती हैं आवाज़ उठाने वाले लोगों से। गूंगे बहरे अंधभक्त लोग तो उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें चाहिए क्या? और जहाँ तक आपने बात किया वो सरकारी एजुकेशन वगैरह की, तो देखिए उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं भारत में, तो भैया वो क्यों सरकारी स्कूल ठीक करेंगे? और प्राइवेट स्कूल्स को खुद वो जाके फीता काटते हैं। इट्स वेरी शेमलेस। आप जो स्कूलों को बंद कर रहे हो, इस देश में अगर सबसे ज़्यादा चीज़ें बननी चाहिए और टूटनी कभी नहीं चाहिए तो वो है एजुकेशन के टेम्पल्स। एजुकेशनल जो बिल्डिंग्स हैं उसे तो और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन आप गौहर यूनिवर्सिटी जो है अभी अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है उसको आप ब्रेक कर रहे हैं। ये शो करता है कि ये शो करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरह का देश बनाना चाह रहे हैं। आप अंधभक्त, फर्जी, मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पे जीरो हैं, उन लोगों का देश बना के आप विकसित देश कैसे बनेंगे? ये बहुत ही ज़्यादा जो है मैं कह सकता हूँ मजाक है, मतलब ये पूरे एक डेमोक्रेटिक देश में। और आज भी जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे परमिशन नहीं मिला तो हमें नहीं जाना चाहिए, हमें परमिशन देता तब हमें संसद जाना चाहिए। एक बात बताइए, संसद को, पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में क्या घंटा बजाने के लिए लोकतंत्र के जो सिपाही हैं, जनता है, उसे नहीं जाना चाहिए? अगर सरकार बहरी, अंधी, गूंगी हो चुकी है तो 22 दिन से ये लोग जो है कितने मुश्किल से हालात में जो ये लोग किस तरह, मैं एक दिन भूखा रहने की कोशिश किया, मेरी हालत खराब हो गई, मैं नहीं कर पाया पूरी तरह से कंप्लीट। लेकिन ये बेचारे 22 दिन से 20-21 दिन से जो है ये लगातार जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसमें से सारे मैक्सिमम लोग आपको जेएनयू के मिलेंगे, और ये कोई आईआईटी से है, कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी से है, बीएचयू से है, कोई नॉर्मल प्रोफेशनल पीपल है, अलग अलग एरिया से है। लेकिन आप जो है उनकी बात तक नहीं सुनते हो। इतनी ढीठता, इतनी ऑडेसिटी। थोड़ी सी एक डायलॉग का एक चैनल तो क्रिएट करते, अपने छोटे से छोटे अधिकारी को ही भेज देते अगर तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है तो। लेकिन नहीं, अब तुम कहोगे हमें परमिशन मानो। क्यों माने भाई? डेमोक्रेसी में जनता भगवान होती है, जनता मालिक होती है। डेमोस आर द मेन मतलब थिंग इन द डेमोक्रेसी। और डेमोस को तुमने मतलब वो धूल में मिला दिया, और तुम कहोगे ये परमिशन मानो, वो परमिशन मानो। क्यों माने हम तुम्हारा परमिशन? पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर देना, ठीक करना। हर बात के लिए हमें परमिशन, ये भीख नहीं है, डेमोक्रेसी कोई भीख नहीं है। और मैं सरकारों को कह देना चाहता हूँ, नेताओं को, कि इलेक्शन के साथ भी और इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन के लगातार दरमियान भी हर वक्त जनता को अकाउंटेबिलिटी मांगते रहना चाहिए,
क्वेश्चन रेज करते रहना चाहिए। और क्वेश्चन रेज करने वाले एंटी नेशनल्स नहीं है, एंटी नेशनल्स वो हैं जो अपने कीबोर्ड में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए या कीबोर्ड रेवोल्यूशन कर रहे हैं। अरे यहाँ पे हिंदू के खिलाफ सेंटिमेंट चल रहा है, अरे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अरे हमारे धर्म को वो हो गया। ये ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के जो है इन्हें चिन्हित करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि तुम डेमोक्रेसी में लगे हुए दाग हो, धब्बे हो, और तुम्हें इस देश में जो है इस तरीके से जो है तुम्हें अपने आप को सुधारना चाहिए। बहुत माइंडसेट अच्छा बोलते हो, तुम्हारे यार जज्बात भी अच्छे हैं। आई एम अ पोएट आल्सो। अगर टाइम हो तो मैं आपको अपनी कविता सुना दूं।